गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। ठीक है। हम आर्टिकल पढ़ रहे थे और आर्टिकल में हमने ए और एन आर्टिकल पढ़ लिया है। ए का यूज कहाँ पे होता है और एन का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। तो ए का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन में यदि सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स आता है यानी व्यंजन आता है तो हम वहां पे ए का प्रयोग करते हैं। और जहां पे स्वर आता है प्रोनाउंसिएशन में, जो पहला अक्षर, जो शब्द का जो पहला अक्षर है वो स्वर आता है, तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूनियन, UNION, यूनियन है, तो यूनियन में यू आया हुआ है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आया हुआ है। यह क्या है? यह व्यंजन है। ठीक है। और जैसे कि MP, तो एम आया हुआ है तो ये क्या है? वोवल्स है। वोवल्स यानी स्वर है, और स्वर है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो हमने आर्टिकल्स में एन दा यानी इंडेफिनिट आर्टिकल देख लिया है, को पढ़ लिया है। ठीक है। और अब हम डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे यानी आर्टिकल दा पढ़ेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल दा शुरू करते हैं। यूज ऑफ दा। आर्टिकल दा का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ठीक है। तो हमने आर्टिकल ए एन का यूज पढ़ते समय पढ़ा था कि यदि किसी भी नाउन का काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, उसका यदि हम पहली बार यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं? हम ए एन का यूज करते हैं। ठीक है। यदि सेंटेंस में पहली बार कोई नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आया है तो वहां पे ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और यदि दोबारा वही आता है, दोबारा वही नाउन का यूज किया जाता है, तो हम वहां पे दा का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, यदि किसी नाउन को दूसरी बार प्रयोग करें, पहली बार प्रयोग करते हैं तो वहां पे ए एन का यूज करना है। और यदि वही नाउन दूसरी बार आ जाता है, उसी का दूसरी बार प्रयोग करते हैं तो वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, यानी वो जानकार हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। और उसकी पहचान हो जाती है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे आई सा ए वोमेन, मैंने एक वोमेन को देखा। अब यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? ए का यूज किया है, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और ये क्या है? पहली बार आया, इसलिए हमने किसका यूज किया है? ए का यूज किया है। ठीक है। इसी नाउन को यदि हम दोबारा से प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है, और हमारा यहाँ पे पहली बार ये आया हुआ है कि आई सा ए वोमेन, मैंने एक औरत को देखा, तो यहाँ पे ये आया। अब यदि हम दोबारा इसी औरत की बात करेंगे तो हमें किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस औरत को अब हम जान चुके हैं, यानी जो औरत मैंने देखी, वाज कैरिंग ए बेबी इन हर आर्म्स, यानी द वोमेन वाज कैरिंग ए बेबी इन हर आर्म्स। वह औरत ले जा रही थी एक बेबी, अपनी भुजाओं में, अपनी गोद में एक बच्चे को ले जा रही थी। ठीक है। वह औरत एक बच्चे को ले जा रही थी। कौन सी औरत ले जा रही थी? जिसको मैंने देखा। तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा। कौन सी औरत? यानी कि वो औरत जिसको मैंने देखा वो एक बच्चे को ले जा रही थी, तो आइडेंटिफाइड हो गया। कौन सी औरत? वो औरत जिसको मैंने देखा। ठीक है। द वोमेन वाज कैरिंग ए बेबी। अब देखो, ये बेबी पहली बार आया हुआ, तो यहाँ पे ए का यूज किया हमने। किसका यूज किया है? ए का यूज किया। अब इसका यूज हमें दोबारा से करना है। जैसे कि बेबी हमने पहली बार यूज किया, अब वो बेबी के बारे में विशेषता बताएगा। द बेबी वाज क्राइंग। द बेबी वाज क्राइंग यानी बच्चा रो रहा था। वो बेबी
रो रहा था, ठीक है। तो हमने ये देखो, ये बेबी को, कौन सा बेबी, जिस बेबी को औरत गोद में ले जा रही थी, वो बेबी क्या कर रहा था, रो रहा था। तो यदि हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन का पहली बार यूज करें तो वहां पे एन आता है, और यदि उसको दूसरी बार यूज करें तो वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, और यदि आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे औरत या वुमेन पहली बार आया है, पहली बार आई है, इसलिए हमने ए का यूज किया, ये दोबारा आ गई, इसका मतलब आइडेंटिफाइड हो गई, हमने दा का यूज कर दिया। यहाँ पे बेबी पहली बार आया हुआ है, यही बेबी दोबारा से यहाँ पे आ गया, यानी ये आइडेंटिफाइड हो गया, और आइडेंटिफाइड हो गया तो इसके पहले हमने किसका यूज कर दिया, दा का यूज कर दिया, ठीक है। समझ गए, चलते हैं आगे। यदि किसी नाउन के बाद में पोस्ट मोडिफायर का प्रयोग करें तो उस नाउन से पहले दा का प्रयोग किया। पोस्ट मोडिफायर क्या होता है, यानी हम जिस नाउन का यूज कर रहे हैं, कोई नाउन उस नाउन की विशेषता बता रहा होता है, कोई भी वर्ड जो उस नाउन की विशेषता बता रहा होता है वो पोस्ट मोडिफायर कहते हैं। नाउन के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दे रहा होता है, ठीक है, उसको मोडिफायर कहते हैं। तो उस यदि नाउन के बाद में पोस्ट मोडिफायर आ रहा है तो उस नाउन से पहले हमें दा का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई नाउन है, उसके बाद में पोस्ट मोडिफायर यानी उसकी कोई विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ भी बता रहा होता है तो वो पोस्ट मोडिफायर होता है। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होता है इसका, पहले दा आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद में पोस्ट मोडिफायर आएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यदि कोई नाउन है उसके बाद में उसकी विशेषता बताने वाला, उसको मॉडिफाई करने वाला, ठीक है, कोई पोस्ट मॉडिफायर आता है तो उससे पहले हमें किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। ये देखिए एग्जांपल, द बॉय देयर इज माई स्टूडेंट। अब देखिए द बॉय, अब बॉय के बारे में बता रहा है कि जो वहां पे था, लड़का जो वहां पे था मेरा स्टूडेंट है। क्या कह रहा है ये, कि बॉय देयर, लड़का, देयर यानी वहां पे था, इज माई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, द बॉय इज द बॉय देयर, लड़का वहां पे है, इज माई स्टूडेंट। यदि वाज होता लड़का वहां पे था, इज माई वाज माई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट था, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी नाउन के बाद में पोस्ट मॉडिफायर आ जाता है, उसकी कुछ विशेषता उसके बारे में बताने वाला, अब ये बता रहा है कि लड़का जो वहां पे था, लड़का देयर, देयर यानी वहां, लड़का वहां है, लड़का वहां है, इज माई स्टूडेंट। तो क्या आएगा, से पहले दा का यूज आएगा, तो द बॉय देयर, द बॉय देयर, लड़का वहां, इज माई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। तो ये क्या है, एक शब्द वाला पोस्ट मॉडिफायर, ये एक शब्द की विशेषता बता रहा है, एक शब्द वाला मॉडिफायर है, एक ही वर्ड आया हुआ है, देखो देयर इसमें, ठीक है। और देखते हैं द बॉय, अब ये देखो बॉय इन द कॉर्नर, जैसे कि कहीं पे बैठे हुए हैं लड़के, तो ये बता रहा है कि द बॉय इन द कॉर्नर, बॉय इन द कॉर्नर, लड़का जो कॉर्नर पे है, लड़का जो कॉर्नर पे है, इज माई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट है। तो क्या बता रहा है, ये लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कॉर्नर वाला लड़का, ठीक है। बॉय इन द कॉर्नर, कॉर्नर वाला लड़का क्या है, मेरा स्टूडेंट है। तो ये लड़के के बारे में बताया कि कॉर्नर वाला, तो ये आइडेंटिफाइड हो गया लड़का। आइडेंटिफाइड होने का ही रोल है, एक समझने का तरीका है कि ये पोस्ट मॉडिफायर है, ठीक है।
सिर्फ ये है कि वो आइडेंटिटी, जैसे यदि हम उसके बारे में, किसी नाउन के बारे में कुछ विशेषता बता देते हैं तो वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, और यदि वो आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उससे पहले दा का यूज करना। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाइड के तरीके हैं कि कैसे वो आइडेंटिफाइड हो रहा है, जैसे उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे वहां पे बताया था देयर, क्या बताया, देयर यानी लड़का जो वहां है। ठीक है, तो वो मेरा स्टूडेंट था, तो वो देयर से वो आइडेंटिफाइड हो गया। देयर पोस्ट मॉडिफायर है, उसको हमने बोल दिया, तो वो पोस्ट मॉडिफायर से वो आइडेंटिफाइड हो गया, उससे पहले दा का यूज होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला है। प्रीपोजिशन प्लस फ्रेज, यानी प्रीपोजिशन के बाद में कुछ वर्ड्स लगा दिए तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला है। इन द कॉर्नर, द बॉय इन द कॉर्नर, यानी कॉर्नर वाला लड़का। ठीक है, इन द कॉर्नर यानी कॉर्नर वाला लड़का, तो ये आइडेंटिफाइड हो गया, इससे पहले दा का यूज हो गया। मेन बात यही है कि नाउन के बाद में उसकी विशेषता बताने वाला, उसको मॉडिफाई करने वाला, उसको आइडेंटिफाइड करने वाला, यदि कोई वर्ड आ जाता है तो उससे वो आइडेंटिफाइड हो जाता है और उससे पहले हम दा का यूज कर देते हैं। ठीक है, ये है मेन बात। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये हमने पढ़ चुका है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होता है। ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताता है। वर्ब प्लस आईएनजी इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्टों में। तो यहां देखिए द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो ये लड़के के बारे में बताया। द बॉय सिटिंग, बैठा हुआ है, इन द कॉर्नर, कॉर्नर, इज माई स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट है। तो ये क्या है, ये कॉर्नर पर बैठा हुआ है, इतनी बात से ये बॉय आइडेंटिफाइड हो गया, और इससे पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। भाई जो लड़का, हमने ये वर्ड लगाया सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर, इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, इससे ये आइडेंटिफाइड हो रहा है। ठीक है, बॉय क्या हो रहा है, आइडेंटिफाइड हो रहा है, और आइडेंटिफाइड हो रहा है तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव क्लोज, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हमने, हु विच दैट, हु विच दैट, ये रिलेट करते, रिलेशन बताते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव क्लोज वाला देख लीजिए आप, बॉय, हु, अब ये लड़के की विशेषता वाला, हु इज सिटिंग इन देयर, जो वहां पर बैठा हुआ है, तो ये बॉय को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, बॉय को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो बॉय के अनुसार यहाँ पे देखो वर्ब आई है, बॉय के अनुसार ही वर्ब आई है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उससे पहले आने वाले वर्ड को एंटीसीडेंट बोलते हैं। उससे पहले आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, तो ये उसका एंटीसीडेंट हो जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये बॉय की विशेषता बता रहा है, और ये विशेषता बता रहा है तो उससे आइडेंटिफाइड हो रहा है, तो उससे पहले हम दा का यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बॉय है, बॉय के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, वो इसके बारे में, बॉय के बारे में बता रहा है कुछ, तो बॉय आइडेंटिफाइड हो गया, इसको हमने पोस्ट मॉडिफायर बोल दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाइड हो गया, उसके पहले हमने दा का यूज कर दिया, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट, तो ये रिलेटिव क्लॉज वाला हो गया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये देखिए द बॉय बीटन बाय हिज सीनियर, यानी पीटा गया बाय सीनियर, सीनियर
तो ये भी क्या है, जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब थर्ड होता है। ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, बीटन बाय हिज सीनियर्स। तो ये देखिए, इसके बारे में ही बता रहा है, बॉय के बारे में। तो बॉय इससे आइडेंटिफाइड हो रहा है और इसको हमने क्या नाम दे दिया, पोस्ट मोडिफायर। तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द बॉय बीटन बाय हिज सीनियर्स लॉन्च्ड ए कंप्लेन विद द प्रिंसिपल, यानी जो लड़का सीनियर्स के द्वारा पीटा गया, उसने कंप्लेन लॉन्च की प्रिंसिपल साहब को। ठीक है, टू इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू इन्फिनेटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या होता है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। द बॉय टू अराइव इन द टाइम, द बॉय टू अराइव यानी आता है, इन द टाइम वाज राम, राम था। द बॉय टू अराइव इन द टाइम। ठीक है, तो यहां से तो टेंस का पता नहीं लगता है कि भाई कौन सा टेंस है, यहाँ पे जाके हमको वाज राम, जो राम था, यानी द बॉय टू अराइव इन टाइम, यानी जो लड़का टाइम पे आया, राम था। तो ये टू अराइव से क्या है, ये आइडेंटिफाइड हो जाता है, यानी द बॉय टू अराइव आने वाला लड़का, इन द टाइम टाइम पे आने वाला लड़का क्या था, कौन था, राम था। कौन था, राम था। वाज राम। ठीक है, तो इससे क्या है, ये आइडेंटिफाइड हो जाता है, इससे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो ये आइडेंटिफाइड करने वाले पोस्ट मॉडिफायर कितने प्रकार के हो गए, एक तो एक वर्ड वाला हो गया, ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला होगा, प्रीपोजिशन प्लस फ्रेज, ठीक है, तीसरा रिलेटिव क्लॉज वाला होगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और टू इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये क्या करते हैं, ये उसके बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, उस नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है, तो वो उससे आइडेंटिफाइड हो जाता है। तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी उसके बाद में किसी भी नाउन के बाद में उसकी विशेषता बताने वाला, उसको आइडेंटिफाइड करने वाला वर्ड आ जाता है, उससे पहले हमें दा का यूज करना है। ठीक है, तो ये है दा का यूज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, देखते हैं। पीपल्स इन द डार्विन हैव अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग। ये क्या है, डार्विन, ये स्थान का नाम है, पीपल ये लोग हैं, और इन द डार्विन यानी डार्विन के लोग, पीपल इन द डार्विन, इन द डार्विन यानी डार्विन में, पीपल यानी लोग, हैव अकस्टम्ड आदि हो चुके हैं, टू साइक्लोन वार्निंग्स के आदि हो चुके हैं। तो ये जो इन द डार्विन आया हुआ है, इन द डार्विन आया हुआ है, तो डार्विन पीपल को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइड कर रहा है, यानी कहाँ के लोग,
डार्विन के लोग, कहाँ के लोग? डार्विन, इन द डार्विन, डार्विन में, यानी डार्विन के लोग हैव अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग के आदी हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें इससे पहले किसका यूज करना था? ता का यूज करना था। पीपल से पहले किसका यूज करना था? ता का यूज करना था। ठीक है, द पीपल्स इन द डार्विन हैव अकस्टम्ड टू साइक्लोन वार्निंग। तो ये है हमारा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये बात, इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर द पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। इट इज ओनली आफ्टर द वार। वार क्या है? नाउन। वार क्या है? नाउन। इससे पहले दा लगा हुआ है, देखिए इसके बाद में कुछ मॉडिफायर आ रहा है, इसकी कुछ विशेषता बताने वाला दार की, वार की विशेषता बता ले। वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, ये कितना बुरा था। तो यहाँ पे इसके बाद में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये तो वर्ब आ गई है। ये क्या आ गई है? वर्ब आ गई है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर। इट इज ओनली, ये केवल आफ्टर द वार, युद्ध के बाद में, इज ओवर। ठीक है, दैट कि पीपल रियलाइज, पीपल महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, हाउ बैड इट वाज, ये कितना बुरा था। तो यहाँ पे कोई मॉडिफायर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे द वार नहीं होके क्या होगा? ए वार। वार वह के हिसाब से ए लगेगा यहाँ पे, तो ये होगा इट इज ओनली आफ्टर ए वार। ये केवल एक युद्ध के बाद ही, युद्ध के समाप्त होने के बाद ही लोगों को रियलाइज होता है कि ये कितना बुरा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज ए पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर, सन ऑफ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन द स्टीलिंग। देखो यहाँ पे मिलेनियर वर्ड आया होगा, हमने को पढ़ा था कि कुछ गिनती वाले वर्ड्स आते हैं, गिनती बताने वाले, जैसे 100, 100, 1000, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये कुछ इस तरह के वर्ड। तो मिलेनियर क्या है? ये एक नाउन है, यानी जिसके पास मिलियन है, मिलियन है, वो मिलेनियर हो गया। तो देखो, द सन ऑफ मिलेनियर, सन किसका? सन, मिलेनियर का सन, तो सन तो आइडेंटिफाइड हो गया, तो दा है। लेकिन ये देखिए मिलेनियर वाले वर्ड आया हुआ है, मिलेनियर आया हुआ है, तो इससे पहले हमें ए एन का यूज करना है। ठीक है, इससे पहले हमें किसका यूज करना है? ए एन का यूज करना है। किसका यूज करना है? ए एन का। तो एम मिलेनियर, तो मैं आया हुआ है, तो मैं के हिसाब से क्या आएगा? ए आएगा। तो ये हो जाएगा इट इज ए पिटी दैट द सन ऑफ ए मिलेनियर शुड इंडल्ज इन द स्टिलिंग। ये कितनी शर्म की बात है, ये एक मिलेनियर का लड़का इंडल्ज, स्टिलिंग चोरी में शामिल है, इंडल्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए का यूज होगा, यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूज आई हैव रिसीव्ड, यानी न्यूज जो मैंने रिसीव्ड की, इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूज आई हैव रिसीव्ड, जो मैंने प्राप्त, कौन सी न्यूज? जो मैंने प्राप्त की है। कौन सी न्यूज? जो मैंने प्राप्त की है, वो वाली न्यूज। तो न्यूज आइडेंटिफाइड हो गई, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। इससे पहले क्या आना चाहिए? दा आना चाहिए। देखो, न्यूज आई हैव रिसीव्ड,
न्यूज, आई हैव रिसीव्ड न्यूज, समाचार। आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, कौन सा न्यूज? आई हैव रिसीव्ड जो मैंने प्राप्त किया है। तो ये न्यूज क्या है? आइडेंटिफाइड हो गई, ये आइडेंटिफाइड हो गई। इसके बाद में क्या है? पोस्ट मॉडिफायर लगा हुआ है। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। क्या हो जाएगा? द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, यानी न्यूज जो मैंने प्राप्त की अच्छी नहीं है। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He claims to be a scientist. He claims वो दावा करता है to be a scientist, साइंटिस्ट होने का, but in reality बल्कि सच्चाई में he does not know, वह नहीं जानता, even यद्यपि ABC of the science, ABC of science। तो किस चीज की ABC नहीं जानता? साइंस की ABC नहीं जानता। तो ये ABC आइडेंटिफाइड हो गया और इससे पहले दा का यूज करना है। ठीक है, ही क्लेम्स टू बी ए साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी सच्चाई ये है ही डज नॉट नो, नहीं जानता, इवन यद्यपि ABC ऑफ साइंस ही डज नॉट नो। तो ये ABC क्या है? नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ABC यानी उसके प्राथमिक वर्ड्स भी नहीं जानता है, उसके बारे में उसका कुछ फंडामेंटल राइट्स भी उसके बारे में कुछ इसको प्राथमिक नॉलेज भी नहीं है। तो ये ABC उसका काम कर रहा है, तो ये नाउन का कार्य कर रहा है। तो इससे पहले क्या आएगा? द आएगा। इवन द ABC ऑफ साइंस, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इवन द ABC ऑफ साइंस, वो साइंस की ABC भी नहीं जानता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि यदि किसी नाउन के बाद में उसको आइडेंटिफाइड करने वाला, उसकी पहचान बताने वाला, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है, कोई पोस्ट मॉडिफायर उसके बाद में आता है, तो उससे पहले हमें दा का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में नाउन का प्रयोग हो, यदि नाउन उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में नाउन का यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। ठीक है, जिस संदर्भ में नाउन का यूज होता है, प्रयोग होता है, उस नाउन उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो उससे पहले दा का यूज होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओपन विंडो, दरवाजा खोल। तो ये कहने वाला आदमी और सुनने वाले आदमी दो होंगे, तभी तो किसी को कहा है कि ओपन विंडो, खिड़की खोलो। तो कहने वाला आदमी जो इस बात को कहेगा, तो सुनने वाला जो आदमी है वो समझ जाएगा कि किस विंडो की बात कर रहा है, तो उसी से आइडेंटिफाइड हो जाता है। और यदि वो आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उससे पहले हमें दा का यूज करना है। जैसे हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं, हम इस कमरे में बैठे हो, ठीक है, और मैंने कहा कि व्हाइट बोर्ड पे देखो, तो व्हाइट बोर्ड अपने आप में आइडेंटिफाइड हो गया कि व्हाइट बोर्ड कौन सा है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही है कि जो आदमी जो कहने वाला है, दरवाजा वो विंडो खोलने की, खिड़की खोलने की, वो जिससे कह रहा है तो उसको पता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है और उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो ये ओपन विंडो कहने वाला जो व्यक्ति है, उसको ये पता है कि किस विंडो के बारे में बात की जा रही है, तो ये उसी से आइडेंटिफाइड हो गया, तो उससे पहले दा का यूज करना है। तो ये कहेगा ओपन द विंडो, यानी विंडो को खोलिए। तो ये गलत होगा सेंटेंस, ये वाला सही है। भाई जो कहने वाला व्यक्ति है उसको पता है कि मैं किस विंडो के बारे में बात कर रहा हूँ, और सुनने वाले को भी पता है कि मैं किस विंडो के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसी से आइडेंटिफाइड हो जाता है और उससे पहले हम फिर दा का यूज करते हैं। तो हमें विंडो से पहले किसका यूज करना है?
दा का यूज करना है। किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, क्लोज द डोर। अब ये कहने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, इनको पता है कि हम किस डोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत होगा। ये कहेगा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड। अब देखो ये कहेगा कि राइट ये ब्लैक बोर्ड पे लिख, तो ये उनको पता है कि कौन से बोर्ड पे लिखना है, किस बोर्ड की बातचीत की जा रही है। ठीक है। तो ये कहेगा राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर रखो। कोई कहेगा कि जैसे रूम इज स्टफी, रूम इज गंदा, या फिर जो भी है कि, तो उसको पता है कौन से रूम के बारे में कह रहा है। द रूम इज स्टफी, तो रूम से पहले क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि ये हो जाता है आइडेंटिफाइड, और यदि आइडेंटिफाइड हो जाता है तो इससे पहले हमें करना है दा का यूज। ठीक है। तो हमें यहाँ पे दा का यूज करना है, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड से पहले दा का यूज करना है, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है। और यहाँ पे दा का यूज करना है, क्लोज द डोर। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें दा का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो उससे पहले हमें दा का यूज करना है। ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में नाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो उससे पहले हमें दा का यूज करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। माई मदर इज वर्किंग इन किचन। मेरी मदर किचन में काम कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स है। तो वो ये कहने वाला है कि माई मदर इन द किचन, तो इसको पता होगा कि हमारे घर में एक किचन है, दो किचन है, और मेरी मदर किस किचन में काम कर रही है, तो ये किचन आइडेंटिफाइड हो जाएगा, और इससे पहले दा का यूज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेंटेंस सही होगा, माई मदर इज वर्किंग इन द किचन, मेरी मदर किचन में काम कर रही है। ए डॉक्टर से, डॉक्टर कहा दैट केस इज होपलेस, ये होपलेस केस है। ठीक है। ये केस होपलेस करने वाला केस है। तो एक डॉक्टर कहेगा या जानकार डॉक्टर कहेगा? भाई जो केस, जिसके बारे में, जिस पेशेंट का जो इलाज चल रहा है, तो वो डॉक्टर जानकार होगा या नहीं होगा कि भाई कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उस डॉक्टर ने कहा है, तो कौन सा डॉक्टर कहेगा? जिसको नहीं जानते, वो कोई देखा हुआ, हाँ कोई डॉक्टर है, हाँ, जिसके बारे में जानते नहीं, या फिर वो डॉक्टर कहेगा जिसको पहले से जानते हैं, वो इलाज देख कर रहा है, उसने रिपोर्ट्स देखी है, उसके बाद कहा कि ये केस ऑपलेस केस है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आइडेंटिफाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं करना है, यहाँ पे दा का यूज होगा। किसका यूज होगा? दा का यूज होगा। तो सेंटेंस होगा द डॉक्टर सेज दैट द केस इज ऑपलेस, यानी द केस कैसा है? ऑपलेस है। ठीक है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में नाउन का यूज किया जाता है, नाउन उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो हमें वहां पे किसका यूज करना है? दा का यूज करना। उस नाउन से पहले किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के नाम से पहले। अब समाचार पत्रों के नाम जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इससे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, तो इससे पहले दा का यूज किया जाएगा। ठीक है। दैनिक भास्कर, तो द दैनिक भास्कर। ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हमें किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले, पॉलिटिकल पार्टी जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है, ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के नाम से पहले किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए द कांग्रेस, तो कांग्रेस से पहले दा का यूज होगा, द कांग्रेस। बीजेपी,
द बीजेपी। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले द का यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि न्यूज़पेपर का नाम है, उससे पहले द का यूज नहीं है, तो वहां पर द का यूज करना है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख, सीज सागर, रिवर नदी, डेजर्ट रेगिस्तान, चेन्स ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखला। सी सागर, रिवर नदी, डेजर्ट रेगिस्तान, चेन्स ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखला, इनके नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, सागर, नदी, रिवर्स, डेजर्ट, रेगिस्तान, चेन्स ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जैसे द आर्टिक सी, द आर्टिक सी, आर्कटिक सागर, द पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर। तो इनके नाम से पहले किसका यूज किया जाएगा? दा का यूज किया जाएगा। नदी देखो, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? नदी है। नदियों के नाम से पहले रिवर्स है, क्या है? रिवर्स है। रिवर्स के नाम से पहले द सीज, ये सीज है। द आर्टिक, द पैसिफिक, ये क्या है? सागर है। तो इनके नाम से पहले किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। देखो, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदी है, तो नदियों के नाम से पहले दा का यूज करना है। ठीक है, आल्प्स, हिमालय, ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है, तो ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दा का यूज किया जाएगा। द गोबी, द सहारा, ये रेगिस्तान का नाम है। ठीक है, तो रेगिस्तान के नाम से पहले, यानी ये किसके नाम है? डेजर्ट के नाम है, DESERTS, डेजर्ट्स के नाम है, और डेजर्ट्स के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें किस किस के नाम से पहले दा का यूज करना है? रिवर्स, नदियों के नाम से पहले डेजर्ट, रेगिस्तान के नाम से पहले सीज, सागर के नाम से पहले, सेंस ऑफ माउंटेन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। जैसे आर्कटिक, पैसिफिक सी, ये सागर है, तो इनके नाम से पहले दा का यूज। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं, उनके नाम से पहले दा का यूज। आल्प्स, हिमालय, ये क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। द गोबी, द सहारा, यानी गोबी, सहारा, ये क्या है? रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो इनके नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है, सीज, रिवर, डेजर्ट, चेन्स ऑफ माउंटेन, इनके नाम से पहले किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एपिक्स, महाकाव्य, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तक, इनके नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। एपिक्स, महाकाव्य, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य। स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें, गीता, कुरान, बाइबल। ठीक है, ये सारी धार्मिक पुस्तक है। कोई सी भी धर्म की पुस्तक हो, उसके नाम के पहले किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। एपिक्स, महाकाव्य कोई सा भी हो, उसके नाम से पहले क्या आएगा? दा का यूज आएगा। देखिए, तो रामायण, रामायण के नाम से पहले द महाभारत, महाभारत, ये क्या है? ये एपिक्स, महाकाव्य, EPIC, एपिक। एपिक यानी महाकाव्य, बहुत बड़े बड़े काव्य है ये। ठीक है, तो इनके नाम से पहले दा का यूज किया गया। स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें हैं, ये क्या है? धार्मिक पुस्तक, जैसे बाइबल, गीता, कुरान। ठीक है, तो ये धार्मिक पुस्तकें यानी स्क्रिप्चर्स, SCRIPTURES। तो स्क्रिप्चर्स के नाम से पहले, स्क्रिप्चर्स के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दा का यूज किया जाता है। तो एपिक, महाकाव्य, स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों, इनके नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द गीता, द कुरान। तो ये क्या है? ये दो महाकाव्य है और ये स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें हैं, तो इनके नाम से पहले किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। यूनिक नाउन से पहले, यूनिक नाउन यानी जो दुनिया में एक ही है, यूनिक नाउन उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अर्थ, पृथ्वी एक ही, ये यूनिक नाउन है। सन एक ही, ठीक है। ताजमहल ये भी एक ही। तो यूनिक नाउन से ये क्या है, यूनिक नाउन है, और यूनिक नाउन से पहले किसका यूज किया जाएगा, दा का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, दा का यूज किया जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स यानी घूमती है, राउंड यानी चारों तरफ, सन के, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पे अर्थ है वो भी यूनिक नाउन है, इससे पहले दा का यूज होना है। और द सन है वो भी यूनिक नाउन है, तो इससे पहले भी दा का यूज होना है। तो यूनिक नाउन से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना। ताजमहल ये भी एक ही है, ये भी यूनिक नाउन है, इससे पहले किसका यूज करना है, ताजमहल का। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। ठीक है, तो यूनिक नाउन्स जो दुनिया में एक ही है, उससे पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। ठीक है, तो द अर्थ, द सन, द ताजमहल, तो इनसे पहले किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। जैसे मून, चंद्रमा, दा का यूज होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि यूनिक नाउन से पहले दा का यूज करना, यूनिक नाउन से पहले दा का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, हमने डिग्री पढ़ी थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्रियां तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है। देखिए, रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो रवि क्या है, सबसे अच्छा लड़का है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो बेस्ट जैसे गुड, बेटर, BETTER, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री क्या बताती है कि यही सुपरमैन है, यही सबसे ऊपर है किसी भी चीज में, सुपरमैन। ठीक है, या बॉय है। अब ये देखो, क्लास में सबसे अच्छा लड़का, सुपरमैन हुआ। ठीक है, क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, तो रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने किसका यूज किया है, दा का यूज किया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज आता है। ठीक है, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके नाम से पहले दा का यूज करते हैं। यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO। ठीक है, इससे पहले दा का यूज करेंगे, दा। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, BBC। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले दा का यूज करना है। किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस की शॉर्ट फॉर्म है, जैसे UNO, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इससे पहले दा का यूज करना है। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है, WTO, WHO। तो इनसे पहले हमें शॉर्ट फॉर्म से पहले दा का यूज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एब्रिविएटेड फॉर्म्स को मिलाकर प्रॉपर नाउन बना दिया जाता है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के एब्रीविएशन फॉर्म से पहले दा का प्रयोग नहीं करते।
देखो हमने अभी पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनको मिलाकर कोई नाउन बना? नहीं बना। ये अलग अलग है, यूएनओ बोलेंगे हम इसको, द यूएनओ, द यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी एब्रीविएशन फॉर्म्स है, लेकिन इनसे पहले हम ता का यूज करते हैं। लेकिन यदि यही मिल जाए, यही मिल जाए और ये एक नाउन बन जाए, प्रॉपर नाउन की तरह काम करे, तो वहां पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे नासा, ये अमेरिका का एक संगठन है, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, SAARC, और इसको मिलाकर हमने क्या कह दिया, इसको सार्क, क्या कह दिया, सार्क। तो सार्क एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी एब्रीविएशन फॉर्म एक नाउन की तरह कार्य करती है, और इससे पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं, इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। तो हमें इनके आगे जैसे नासा, अब ये देखो नासा, NAS, नासा, ये नासा हो गया, इसको नासा कहते हैं, ठीक है। तो नासा क्या एक प्रॉपर नाउन बन गया है, एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो हमें इससे पहले किसका यूज करना है, दा का यूज नहीं करना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे पहले हमें दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि ऑर्गेनाइजेशन की एब्रीवेटेड फॉर्म्स को मिलाकर प्रॉपर नाउन, तो ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म SAARC, सार्क, तो इसका क्या है, ये प्रॉपर नाउन बन गया। तो ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो गया, तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही नासा, ये नासा अभी किसका संगठन है, अमेरिका का संगठन है, तो इससे पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स को मिला करके प्रॉपर नाउन बना दिया गया है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म्स को मिला करके एक प्रॉपर नाउन बना दिया गया, और ये प्रॉपर नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हम इससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक फैसिलिटी, उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। पब्लिक फैसिलिटी जैसे सिनेमा घर है, होटल है, ये भी पब्लिक को सुविधा देती है, तो इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, वी आर गोइंग टू द जैन सिनेमा, हम जैन सिनेमा में जा रहे हैं, हम ताज होटल जा रहे हैं, ताज होटल HOT, तो दी ताज होटल है, ठीक है। क्यों, पब्लिक फैसिलिटी है, और पब्लिक फैसिलिटी के नाम से पहले दा का यूज करना है। पब्लिक फैसिलिटी के नाम से पहले किसका यूज करना है, दा का यूज करना। तो यहाँ पे द जैन सिनेमा, ठीक है, दा आया हुआ। होटल सफारी, ये पब्लिक फैसिलिटी है, इसके नाम से पहले हमें दा का यूज करना, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना कि पब्लिक फैसिलिटी के नाम से पहले भी दा का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट जो एक समय पर एक ही व्यक्ति होल्ड करता है, ऐसी पोस्ट जिसको एक समय पे एक ही व्यक्ति होल्ड करता है, जैसे PM है, प्राइम मिनिस्टर, एक बार में एक ही व्यक्ति होता है एक देश में, तो इससे पहले दा का यूज करें। हेडमास्टर, स्कूल में एक ही हेडमास्टर होता है, उससे पहले दा का यूज करें। प्रिंसिपल, स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, उससे पहले दा का। सेक्रेटरी, एक ही सेक्रेटरी होता है, ठीक है, तो उससे पहले दा का यूज करते हैं। ऐसी पोस्ट जो एक समय पर एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन होल्ड करे, एक ही व्यक्ति हो उस पे, तो उससे पहले हमें दा का यूज करना है, ठीक है। पोस्ट जो एक समय पर एक ही पर्सन होल्ड करे, जैसे द PM, प्राइम मिनिस्टर, तो एक ही व्यक्ति होल्ड करता है। हेडमास्टर, स्कूल में एक ही हेडमास्टर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल, कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है। सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये क्या है, एक समय पे एक ही व्यक्ति होल्ड करता है, ऐसी पोस्ट है, तो इनसे पहले हमें दा का यूज करना है, इनसे पहले हमें दा का यूज करना है, ठीक है। थैंक यू। आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।